वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम जुलाई मंथ के लिए कौन से स्टॉक में हमें 10% से 15% का रिटर्न मिलेगा 2% के स्टॉप लॉस से, इसीलिए हम आपको वन बाय वन स्टॉक दिखाएंगे। यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करना है और कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। हमने जून के लिए यहाँ स्टॉक्स दिए हैं, देखिए 3 स्टॉक्स दिए हैं, तो ये वीडियो रिफर कर लीजिए। 5/6/2020 थ्रू 23 के अंदर ये दिए थे, एग्जैक्टली 3 वीक पहले दिया था। सबके अंदर आपको 10 से 11% का प्रॉफिट हुआ है। 2 स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स दिए थे और एक के अंदर हमें 2% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मंथ आपको, या फिर अगर आपको डेली में चाहिए स्टॉक्स तो भी हम आपके लिए प्रिपेयर करके देंगे। वीकली में चाहिए 15 दिन के लिए या फिर मंथली चाहिए, अभी के लिए हमने मंथली स्टार्ट किया है। अगर इस वीडियो में 50 या 100 के आसपास लाइक आई तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे स्टॉक्स की, अदरवाइज ये सीरीज हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं। हमने पिछले वीक दिया था जिंदाल स्टील, फिर दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लुपिन। लुपिन दिया था 820 पे और 900 का टारगेट दिया था, वो डन हो गया। जिंदाल स्टील का हमने 575 अभी चल रहा है, वो देखिए 600 पे जाके आया और हमने 600 का टारगेट दिया था, बाई करवाया था हमने 525 के आसपास। और ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हमने दिया था 780 पे और वो 760 का एसएल दिया था, वो यहाँ हिट हो गया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर अभी देखिए हमें एंट्री कहाँ करना है कि यहाँ एग्जैक्टली अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है और टाइम भी अपर लेवल पे अच्छा खासा स्पेंड कर चुका है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न हुआ, यहाँ से फिर ये एक बार नीचे आया, ये अपसाइड गया, फिर ये टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट किया और यहाँ वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होगा। इसके लिए आपको और एक कंफर्मेशन करना है, वीकली में चले जाइए। वीकली कैंडल के अंदर देखो, यहाँ आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा कि पहले लगातार ये 2 कैंडल अपसाइड मूव किया, फिर यहाँ वेट किया, फिर ये तीसरी कैंडल से ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा हमें एनटीपीसी में। तो वन बाय वन मैं आपको सब स्टॉक्स का टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ दिखा देता हूँ कि हमें एंट्री कहाँ करना है। अभी वीकली में, वनडे में, दोनों में टाइम फ्रेम में देखने के बाद अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिखाता हूँ हमें इसमें एंट्री कहाँ करना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स अच्छे लेवल पे है तो डायरेक्ट भाग के जाके ट्रेड करना है। सबसे पहले एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एंट्री समझ लो, फिर उसके बाद आपको देखना है कि आप वो जो प्राइस हमने बताई वो प्राइस आए तभी जाके आपको बाई करना है। अभी इसका हाई लगाया के आया है 190 का और क्लोजिंग आया है 189.10 पे। ठीक है, तो अभी हमें इसको बाई कहाँ पे करना है कि जब भी ये 190 या 191, 191 के आसपास यहाँ से हाई जा रहा है, तभी हमें यहाँ से ये बाई करना है। 191 पे ये एनटीपीसी हमें बाई करना है। हमें एसएल कितना रखना है, एसएल हमें रखना है, यहाँ से देख लो आप, इसका जो सपोर्ट है पहले का, ये जो एरिया है 184, यानी कि 6 रुपये का आपका एसएल इसमें रहेगा। तो जब भी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 191 के बाद बाई करना है, अभी जाके बाई मत करना। फिर हमें इसका टारगेट कितना रखना है, वो हमें 15 दिन या 1 महीने के लिए मैं आपको ये स्टॉक्स दे रहा हूँ। अभी इसका टारगेट आपको मिलेगा मिनिमम यहाँ से 210 और 260 तक का हमें टारगेट मिनिमम इसमें रखना है। ये एनटीपीसी का क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट है अभी सन फार्मा। सन फार्मा अभी देखो एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा यहाँ ब्रेकआउट दिया है, ये अपसाइड गया, फिर डाउन गया, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा होगा। तो इसी लेवल पे अभी हमारा एंट्री होना चाहिए। फिर भी हमें एक बार वीकली के अंदर जाके इसका कंफर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वीकली के अंदर देखो, यहाँ बहुत ही अच्छा आपको पैटर्न दिखेगा। यहाँ से ये अपसाइड गया फर्स्ट टाइम, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर तो ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। फिर यहाँ से ब्रेक किया लेकिन तुरंत अपसाइड चला गया। अपसाइड जाने के बाद इसने वीकली में क्या किया है, यहाँ टाइम स्पेंड किया लगातार 2 वीक, फिर ये ब्रेकआउट किया है। तो अभी ये रेसिस्टेंस था, वो फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट किया और ये सेकंड टाइम ये ब्रेक कर दिया है, तो अभी हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है अपसाइड। तो अभी वनडे में हम फिर से जाते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री करना है। वनडे में भी देखिए कि ये जो यहाँ से अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर अपसाइड गया, तो यहाँ रेसिस्टेंस लिया ये पुराना,
ठीक है। तो अभी ये अपसाइड गया तो ये थर्ड टाइम आ रहा है, जब ये ब्रेक करे तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अभी 15 मिनट चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें सन फार्मा में एंट्री कहाँ पे करना चाहिए। 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि यहाँ जो ये लास्ट स्विंग है, अभी इसका क्लोजिंग देख लेते हैं। 1021 और 22 के आसपास ये क्लोजिंग आया है, तो हमें इसको बाय कहाँ करना है, जब भी ये 1025 क्रॉस करे तभी हमें यहाँ से बाय करना है। और हमारा एसएल होना चाहिए इसके अंदर 1000 का हमारा एसएल होना चाहिए, यानी कि 30 रुपए का हमारा एसएल होना चाहिए। अगर सेफ ट्रेडर है तो ज़्यादा एसएल नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस तुरंत ट्रेल करते जाइए। वो मैं आपको बाद में लास्ट में बताता हूँ, एक प्रो टिप दूंगा कि भाई एसएल आपको कैसे ट्रेल करते जाना है। तो इसके लिए आपको टारगेट स्टॉप लॉस 1000 रखना है, और टारगेट कितना रख सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको टारगेट मिनिमम मिलेगा 1060, पहला टारगेट मिलेगा, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 1100। ठीक है, तो आपको ऊपर 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक का टारगेट है, और 30 रुपए का इसमें एसएल लगेगा। अगर बहुत सेफ ट्रेडर है तो आप सिर्फ 20 रुपए का एसएल डाल के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर यहाँ देखो, टाटा मोटर ने यहाँ से ये जो ब्रेकआउट दिया था, पहले यहाँ देखो ये टाइम स्पेंड किया, ये ब्रेकआउट दिया, फिर टाइम स्पेंड किया, ये ब्रेकआउट किया, ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से ये ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इस स्टॉक में एक ही है कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट से कंजिक्यूटिव अप जा रहा है। अगर यहाँ ये टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत कम है, तो आप कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी वीकली के अंदर हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। वीकली के अंदर बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसीलिए आपको ये स्टॉक दिया है। वीकली में देखिए कि क्या हुआ, यहाँ 2 वीक यहाँ लगातार टाइम स्पेंड किया, तीसरा वीक भी वहाँ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर से ये 3 वीक एक ही लाइन में एक ही रेंज में इसका लोअर सेम था, हायर हाइज बना रहा था, और ये ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। तो अभी इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए 15 मिनट चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हमें एंट्री करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, अभी इसका क्लोजिंग एग्जैक्टली देख लेते हैं, 586 है। ठीक है, हमें इसमें बाय कब करना है, जब ये 590 के अपसाइड जाए तो हमें यहाँ से बाय करना है। जब भी ये 590 ये क्रॉस करे तभी हमें बाय करना है। इसके 590 के अपसाइड कोई भी कैंडल क्लोज आए तो हमें यहाँ से बाय करना है। और हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमारा इसमें होगा 580 तक, 590 से 570, यानी कि 20 रुपए का आपका एसएल होगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 570। 20 रुपए से ज़्यादा इसमें एसएल देने की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉप लॉस ट्रेल का मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट स्टॉक दिखाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें एडवांस लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अभी यहाँ से आपने 570 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आपको मिनिमम इसमें टारगेट रखना है 640 और 680 तक आपको इसमें टारगेट मिल सकता है। 640 आपको हो सकता है कि इसी वीक में मिल जाए या 10-15 दिन ले, लेकिन 680 या 700 के लिए आपको 1 महीने के आसपास टाइम लग सकता है। लेकिन इसने स्मॉल स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा ट्रेड होगा। लेकिन कल जाके डायरेक्ट मान लो कि इसके नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब ये ब्रेकआउट करे इससे अपसाइड तभी हमें यहाँ से एंट्री करना है। और हमारा एसएल कहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ मैंने जो बताया 570, वहाँ आपका एसएल होना चाहिए इसी एरिया के आसपास। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखिए कि एग्जैक्टली सपोर्ट से इसने कितना अच्छा ब्रेकआउट किया। ये इसका सपोर्ट है, देखिए ये बार बार यहाँ पे आया और यहाँ से ये वापस गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया इसी रेंज में, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है। अभी अपसाइड रेसिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर है, तो हमारे लिए इतना स्पेस है, इसीलिए हम ये ट्रेड दे रहे हैं। ये आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको किसी भी चार्ट के अंदर समझ में आए कि आपको एंट्री एग्जिट कहाँ करना है। अभी वनडे चार्ट के अंदर देखो, वनडे चार्ट के अंदर आप यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, नीचे आया, अपसाइड गया, फिर कंजिक्यूटिव यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली अगर डाउन लेवल से ब्रेकआउट करता है तो सस्टेन नहीं होगा, वो एक बार रिटेस्ट होने को आएगा। लेकिन ये रिटेस्ट होने को तो बार बार आया है, लेकिन यहाँ बहुत
अलग तरह का आपको चार्ट मिलेगा। ये ब्रेकआउट का चार्ट नहीं है, सपोर्ट का चार्ट है। आप ये देखिए कि ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 दिन से कंजिक्यूटिव लगातार मार्केट नीचे आने के लिए स्टॉक्स ट्राई कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट कभी भी अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ हम छोटा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका ट्रेडिंग लेवल हम स्टॉक्स का देख लेते हैं। अभी इसका क्लोजिंग क्या है, 190 का एग्जैक्टली क्लोजिंग है। तो हमें यहाँ से बाय करना है जब भी ये 192 क्रॉस करे अपसाइड, यानी कि इस कैंडल का हाई क्रॉस करे 192, तभी हमें ट्रेड करना है। और हमारा एसएल हो जाना चाहिए 186 का ही एसएल रखना है हमें। तो यानी कि 6 रुपये का यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमें कम से कम कितना रखना है, इस कैंडल का जो ये हाई है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। क्योंकि छोटा स्टॉक है तो इसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट बहुत छोटे हो गए। इसमें आप 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखोगे या 5 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें इनफ है। 190 के ऊपर आपको बाय करना है और 185 या 86 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसके अंदर आपको टारगेट कितना रखना है वो समझ लो। इसमें आपको टारगेट मिल सकता है 198, यानी कि 200 रुपये का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट आपको 210 और 220 के एरिया के अंदर आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये वीकली के अंदर, यहाँ देखो, ये वीकली के अंदर थोड़ा कमजोर है। इसीलिए मैंने ये ट्रेड आपको दिखाया है कि कभी मान लो कि आप वन डे कैंडल के अंदर आपने देखा कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, 15 मिनट चार्ट में आके आपने देखा कि यहाँ बहुत बुलिश अच्छा कैंडल बनाया है, तो यहाँ से बाई कर ले। तो यहाँ से बाई करने से पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या है। तो अभी आपको इसके अपसाइड 190 के अपसाइड, इस लेवल के अपसाइड जाते ही बाई करना है। और आपको पहला टारगेट रखना है 200 और दूसरा टारगेट रखना है 220, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, कॉल इंडिया। कॉल इंडिया के अंदर हम सबसे पहले वीकली में देखते हैं। कॉल इंडिया एग्जैक्टली अभी अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है। पहले ये देखिए कि लगातार कितनी कैंडल पे ये वीकली कैंडल में अपसाइड मूव कर रहा था। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि वो कभी सस्टेन नहीं कर पाता ऐसे अगर मूवमेंट हुआ है। तो ये एक ही कैंडल में पिछले 4-5 वीक की कैंडल को एक ही कैंडल में इसने बेरिश कर दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ आपको ट्रेड कैसे करना है कि ये जो कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये हो सकता है कि इसी कैंडल के हाई के आसपास जाए, यानी कि 230 के आसपास। अभी इसका क्लोजिंग क्या है, 227। तो यहाँ 230 का हाई है इसी कैंडल का। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस है और यहाँ से ट्रेंड लाइन चला आ रहा है वीकली में। अभी वनडे में आपको दिखाता हूँ। वनडे के अंदर आप देखिए कि एग्जैक्टली यहाँ कितनी कैंडल से ये ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था ये गैप डाउन होने के बाद। तो यहाँ कुछ सेलिंग नहीं आया है, स्लो एंड स्टडी नीचे गया, फिर यहाँ से नए लो करना बंद कर दिया और हाई राइज बना करने के बाद यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल देके क्लोज आया है। वॉल्यूम भी यहाँ देखो, वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। और सेलिंग में इतना वॉल्यूम था ही नहीं, कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ देखो, ठीक है। तो अभी हमें इसको किस तरह से हम बाय करेंगे, 15 मिनट चार्ट में जाके हम देखते हैं। अभी इसका क्लोजिंग हमें दिखा रहा है 227। तो हमें बाय करना है जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस करे 230 का। यहाँ जब भी ये हाई क्रॉस करे 230 का, तभी हमें यहाँ से बाय करना है। और हमें एसएल कितना रखना है, एसएल हमें रखना है 220 का, यानी कि 10 रुपये का यहाँ एसएल रखना है। आप 225 तक की भी रख सकते हैं। तो 225 अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो वो 220 का स्टॉप लॉस रखे, एग्रेसिव ट्रेडर है वो 225 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चले। तो आप अपने मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी साइज के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। लेकिन आपका टारगेट इसमें कितना रहेगा, आपका टारगेट मिनिमम ये जो गैप था, गैप तक आपको आराम से मिल सकता है, यानी कि 250 तक आपको यहाँ टारगेट मिल सकता है। तो 20 रुपये का यहाँ पहला टारगेट है आपका। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 230 पे बाय है और 225 से लेके 220, यानी कि 5 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस। और ऊपर पहला टारगेट आपका हो जाएगा 250, यानी कि पहला टारगेट ही हमारा है 20 रुपए का टारगेट है। दूसरा टारगेट उसका होगा 270, यानी कि दूसरा टारगेट 40 पॉइंट का है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा 5 से 10 रुपए का ही है इसमें।
तो ये समझ के आप चलिए। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है वो समझो। मान लो कि ये 231 के आसपास यहाँ आया, तो यहाँ एक कैंडल से ऐसे ही बड़ी कैंडल बना के आया और यहाँ से ये वापस आ रहा है, तो यहाँ से एक बार इसको रिट्रेस होने दे, फिर ये अपसाइड ब्रेक करे, तो ये लेवल पे 230 या 232 में भले आपको बाई करना पड़े थोड़ा अपसाइड, तो ये कंफर्मेशन हो गया। यहाँ से आपने क्वांटिटी मान लो कि बाई कर लिया। अभी यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से अभी ये देखो पहली 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये कैंडल देखो, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, अगर मान लो कि आपने बाई किया और एक ऐसी कैंडल हो गई, ठीक है, बड़ी कैंडल यहाँ पे बना दी है, तो इसी कैंडल को आपको हाई लो मार्क कर लेना है। इसका हाई है 22765 यानी कि 228 के आसपास हाई के है और 226 का लो है, 2 रुपये का है। तो जैसे ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो आपको स्टॉप लॉस तुरंत इतनी जो बड़ी कैंडल है उसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अभी मान लो कि उसके बाद ऐसी छोटी कैंडल बनी है, आपको कुछ नहीं करना है, स्लो एंड स्टडी अपसाइड जा रहा है, जाने दो। फिर यहाँ कहीं पर भी कोई बड़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तो उसके नीचे आपको एसएल ले जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इसी स्टॉक के लिए बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको सभी के अंदर काम नहीं आएगी, तो सभी के अंदर ये ट्राई ना करें। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि मान लो कि 10 रुपये आपका स्टॉप चला गया अपसाइड, ये आपने बाई किया 230 में और स्टॉक्स चला गया 240 में, तो या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो आपको अपना स्टॉप लॉस डायरेक्ट 234 या 235 5 रुपये आपको अपसाइड स्टॉप लॉस मूव करते जाना है, ताकि मानो कि आपको मार्केट 15-20% मान लो कि हो सकता है कि फ्लो में चला गया और आपको 15-20% भी मार्केट दे सकता है, तो वो आपको फ्लो में पैसे मिले। तो स्टॉप लॉस जब मिले तो छोटा मिले, लेकिन टारगेट जब मिलेगा तो आप टारगेट में लंबे प्रॉफिट में खड़े रह सकोगे, ठीक है। और अभी भी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो में अगर अच्छी लाइक्स आती है तो ही हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज स्टॉक्स के वीडियो का सीरीज हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।